इन सेंटेंसेस को देखिए, मोर देन वन ऑफ द एक्ट्रेसेस हैव रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड, हैज या फिर हैव. एंड व्हाट अबाउट दिस, अ प्रपोर्शन ऑफ टीचर्स इज एट द मीटिंग या अ प्रपोर्शन ऑफ टीचर्स आर एट द मीटिंग. थिंक अबाउट इट. अगर आपको लगता है कि इस केस में हैज सही जवाब होगा बिकॉज मोर देन वन इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, और इस केस में इज सही जवाब है, तो आप बिल्कुल सही नहीं है. द राइट आंसर इन दिस केस इज हैव एंड इन दिस केस इट इज आर. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक सिंपल कंसेप्ट है बट कंफ्यूजेज अ लॉट ऑफ टाइम्स. आज के इस एपिसोड में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसकी बारीकियों को समझेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स जंप इनटू द सेशन. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सेज अ सिंपल थिंग. वो कहता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी, उस सब्जेक्ट का वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए. और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. दैट्स ऑल इट सेज. फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लेते हैं. मिस्टर एक्स लिव्स इन जापान. मिस्टर एक्स लिव्स इन जापान. अब इस सेंटेंस में मिस्टर एक्स हमारा सब्जेक्ट है, जो कि ऑफ कोर्स एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, और लिव्स है हमारा वर्ब, वो भी सिंगुलर ही है. आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो लिख लीजिए, ये छोटी सी बात बट बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरली हम वर्ब में SES या कुछ केस में IES लगा के उसे सिंगुलर करते हैं. जैसे वॉक बेस वर्ब है, और अगर मैं इसे सिंगुलर बनाना चाहता हूं तो मुझे इसमें S लगाना होगा, वॉक्स. सिमिलरली गो को सिंगुलर बनाने के लिए मुझे इसमें ES लगाना होगा, गोज. ट्राई बन जाता है ट्राइज, Y हटा के IES लगाना है. बट नाउन में उल्टा होता है. नाउन में हम SES या फिर IES लगा के नाउन को प्लूरल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं चेयर तो वो बन जाता है चेयर्स, प्लूरल फॉर्म. बेबी का प्लूरल होगा बेबीज, Y हटा के IES. जो भी नाउन Y में एंड हो और उसके पीछे एक कॉन्सोनेंट हो तो आप Y हटा के IES लगा दीजिए. सेम रूल इधर वर्ब में भी फॉलो होता है. एनीवे, बैक टू दिस सेंटेंस. मिस्टर एक्स लिव्स इन जापान. अब यहां पर मिस्टर एक्स नाउन है सिंगुलर, और वर्ब लिव्स भी सिंगुलर वर्ब है क्योंकि उसके पीछे S लगा हुआ है. तो इसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर. लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को नेगेटिव कर दूं, लेट्स से मिस्टर एक्स डज नॉट लिव इन जापान. मिस्टर एक्स डज नॉट लिव इन जापान. मैंने इस सेंटेंस को नेगेटिव कर दिया. तो जैसे ही मैंने इस सेंटेंस को नेगेटिव किया तो आपको यहां एक हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी, डज, जो कि डू की सिंगुलर फॉर्म होती है, डज. और जो सब्जेक्ट है मिस्टर एक्स, उसके अकॉर्डिंग अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, ना कि मेन वर्ब, क्योंकि जो मेन वर्ब है वो अपने बेस फॉर्म में आ चुकी है, लिव. अब उसमें S लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो मिस्टर एक्स डज नॉट लिव इन जापान, ना कि मिस्टर एक्स डज नॉट लिव्स इन जापान. सेम केस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ भी होता है. डज मिस्टर एक्स लिव इन जापान. तो हमने देखा कि सब्जेक्ट
सब्जेक्ट या तो एक नाउन हो सकता है या एक प्रोनाउन हो सकता है। वर्ब या तो एक हेल्पिंग वर्ब या कह लीजिए ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है या एक मेन वर्ब हो सकता है। जैसे कि लिव एक मेन वर्ब है लेकिन डज एक ऑक्सिलरी वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स पढ़ने से पहले हमें इन टर्म्स को समझना होगा, नाउन, प्रोनाउन, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। सबसे पहले नाउन से शुरू करते हैं। नाउन क्या होता है? संज्ञा। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये हम पढ़ते आए हैं। पर नाउन या तो काउंटेबल हो सकता है या अनकाउंटेबल हो सकता है। यानी कि हम उसे अगर गिन सकते हैं तो दैट इज काउंटेबल, और अगर हम उसे नहीं गिन सकते तो वो अनकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल, चेयर, टेबल, ये सब काउंटेबल है, लेकिन राइस, वाटर, सॉल्ट ये अनकाउंटेबल है। और अगर काउंटेबल होगा तो या तो वो सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल। और हमने अभी देखा कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम नाउन में एस, ई एस या कुछ केसेस में आई ई एस लगाते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से अगर नाउन काउंटेबल और सिंगुलर है तो उसके साथ कौन सी वर्ब आनी चाहिए? उसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। उसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। और अगर नाउन काउंटेबल और प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। भाई यही तो कहता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। बट व्हाट अबाउट अनकाउंटेबल नाउन? इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर के प्लूरल? देखिए, अनकाउंटेबल नाउन को आप प्लूरल नहीं कर सकते। अगर वाटर है, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप इसे वाटर्स नहीं कर सकते, आप इसमें एस नहीं लगा सकते। सॉल्ट का सॉल्ट्स नहीं हो सकता, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं हो सकता। इसीलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो इस बात को अच्छे से याद कर लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। और इस रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं है, देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए और काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी। तो दोनों में फर्क क्या हुआ फिर, इसमें और इसमें? देखिए, अगर काउंटेबल सिंगुलर नाउन है जैसे चेयर, तो आप इसके पहले आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। अ चेयर कहा जा सकता है या एन अम्ब्रेला कहा जा सकता है। बट अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन नहीं यूज होता। अ वाटर, अ सॉल्ट, अ ज्वेलरी नहीं कहा जा सकता, अ पेपर नहीं कहा जा सकता। पेपर भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। हालांकि आप अ पीस ऑफ पेपर कह सकते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर कह सकते हैं। नाउन को लेके स्पेशली हम बहुत सारी गलतियां करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, और इनफैक्ट मैं खुद भी ये गलतियां करता था। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, यानी कि उनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। ऐसे दो बड़े इंटरेस्टिंग नाउन आपको बताता हूं। एक है पुलिस और दूसरा है पीपल। ये दोनों नाउन हमेशा प्लूरल रहते हैं, इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, और ना ही आप इनके पीछे एस या ई एस लगा सकते हैं। आप पुलिसेस, पीपल्स नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल रहते हैं। तो जो वर्ब इनके साथ आएगी वो भी प्लूरल आएगी। पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। सिमिलरली पीपल, पीपल एक्चुअली पर्सन का प्लूरल होता है। पर्सन का प्लूरल होता है पीपल। अगर हम एक इंसान की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे वन पर्सन। अगर हम दो इंसान की बातें कर रहे हैं तो हम कहेंगे टू पीपल, दो लोग। पर एक स्पेशल केस में आप पीपल को पीपल्स कह सकते हैं। अब आप कहेंगे यार पहले तो कहते हो कि इसको प्लूरल कर लो और उसके बाद कहते हो पीपल्स भी कह सकते हैं। देखिए, यहां पर जब हम इसे पीपल्स कहते हैं तो इसका मतलब थोड़ा सा बदल जाता है।
अगर मैं आपसे कहता हूं कि लेट्स से young people do not use typewriter. Young people do not use typewriter. यहां पर यंग पीपल का मतलब सारे जवान लोग टाइपराइटर यूज नहीं करते, सारे। मैंने स्पेसिफाई नहीं किया। बट अगर मैं एक एथनिसिटी, एक कल्चर, एक रेस के हिसाब से या नेशन के हिसाब से लोगों को स्पेसिफाई करके बोलता हूं, उस केस में पीपल्स कहा जा सकता है। जैसे इंडिजिनस पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो मैं खास लोगों की बात कर रहा हूं और उनको उनके रेस के हिसाब से या उनके नेशन के हिसाब से मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, तो उस केस में पीपल्स होता है। कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिनके लास्ट में एस या ईएस लगा होता है ऑलरेडी, और वो हमेशा प्लूरल रहते हैं, उनका भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। जैसे सराउंडिंग्स, जैसे सेविंग्स। आप इनकी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने एक पीडीएफ रखी है, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करिए और सारे ऐसे टाइप के नाउन आपको मिल जाएंगे। पर मैं यहाँ पर 2 खास नाउन्स आपको बताना चाहता हूँ बिकॉज वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उनमें से एक है आउटस्कर्ट्स। अक्सर मैंने लोगों को इसे गलत यूज करते हुए सुना है, आउटस्कर्ट्स। इसमें 2 तरह से लोग गलती करते हैं। एक तो एस के बिना इसे यूज करते हैं, आउटस्कर्ट, और दूसरी गलती इसे सिंगुलर समझने की। पहले तो आउटस्कर्ट्स का मतलब क्या होता है? देखिए, लेट्स से ये एक सिटी का मैप है, तो इसका जो आउटर पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसका आउटर, जो सेंटर से सबसे ज़्यादा दूर है, उसे बोला जाता है आउटस्कर्ट्स। जैसे कि हम कहते हैं कि यार वो आउटस्कर्ट्स में रहता है, मतलब सिटी के बाहरी इलाके में रहता है। तो एक सेंटेंस बनाते हैं, द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी is deserted. let's say deserted मतलब वहां पर लोग नहीं है। सो द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी इज डिजर्टेड होगा कि आर डिजर्टेड होगा? दोस्तों ये होगा आर डिजर्टेड, बिकॉज आउटस्कर्ट्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है और प्लूरल वर्ब इसके साथ आएगी। द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी आर डिजर्टेड। एक और ऐसा वर्ड है प्रीमिसेस। प्रीमिसेस, इसमें भी मैंने देखा है लोगों को गलती करते हुए। प्रीमिसेस, एक तो इसको प्रीमाइस नहीं कहना है, इसे प्रीमिसेस कहिए, ठीक है, और प्रीमिस नहीं कहना है। प्रीमिस एक दूसरा वर्ड होता है, उसका मीनिंग कुछ और होता है। यहां पे प्रीमिसेस का क्या मतलब है? देखिए, ये एक लैंड का पोर्शन है फॉर एग्जांपल, और यहां पे एक बिल्डिंग है, और यहाँ पे लेट्स से एक पार्क है, और इधर एक स्विमिंग पूल है, और ये जो पूरी लैंड है ये बिलोंग करती है मिस्टर वाई को। तो मैं कहूँगा कि ये जो प्रीमिसेस है ये बिलोंग करता है मिस्टर वाई को, तो इसको बोला जाता है प्रीमिसेस, दिस प्रॉपर्टी। तो इसको भी आपको हमेशा प्लूरल में यूज करना है। द प्रीमिसेस बिलोंग टू मिस्टर वाई, ना कि द प्रीमिसेस बिलोंग्स टू मिस्टर वाई।